एक्शन पे लाइन लीजिएगा। Roll camera up. Mrs. Iyer, can you come fast? At 4, 3. Roll. Start really slow. Yeah, second action. And action. माता रानी, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरी आदि को ठीक कर दे माता रानी। भला जी, और बन गया सी फार्म साइन कराने की हो यार कितने रह गया? Action. हो गया फार्म साइन? जी मैम। लेकिन फर्स्ट टेक में मैं सिर्फ अली निशिता रमन के पास आ जाना। और मिस्टर अय्यर आप थोड़ा पीछे जितना हो सके। मिसेस भल्ला आप थोड़ा पीछे, आप भी पीछे, और भी पीछे, और भी पीछे। That's it. Ali थोड़ा you with stay there, doesn't matter. Mr. Ashwin is there. The doors opened already. Yeah, doors open. I'm steady now. That's good. Simi थोड़ा left. तुम थोड़ा left. Nika on action. Walk down, walk. Okay. Suraj, you will be next to. Where are you coming? Hold his arm. यहाँ से 2 शॉट मिल रहा है तेरे को। ऑन एक्शन मैं कवर तो नहीं हो रहा अभी। 5. वो पेपर पकड़ाएगा तो पास कर देना, कोई ले लेना प्लीज। हाँ रोल इट अगले एंड दरवाजा जस्ट ओपन। ओके यू विल कट नहीं दे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे बता नहीं रहा कि मेरे बेटे को हुआ क्या है। फर्स्ट लाइन आगे तो फर्स्ट इन से द पेपर रोल इट। दरवाजा खुल गया। एक वन सेंस के हमने सिर्फ प्लेट से सारी दवाई का रिटर्न आ रहा है। 3, 2, 1 एक्शन। पेपर साइन हो गया। जी डॉक्टर आदि कैसा है? हमने इसके पेट से सारा पॉइजन में सारा सारी दवाई प्लीज आउट। दवाई? वो मुझे समझा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है क्या हुआ मेरे बेटे को? वेल ना आपके बेटे ने गलती से कुछ दवाई खा ली तो। क्या गलती से दवाई खा ली? कैसे पेरेंट्स हो तुम लोग? एक बच्चे का ध्यान नहीं रखना था तुम्हें? कोर्ट में तो बहुत कस्टडी के लड़ रहे थे तुम। हाईली रिस्पॉन्सिबल है। प्लीज चिल्लाना बंद करिए। गलती हुई थी मुझसे। गलती हुई थी आपसे? आप हमेशा हमेशा आदि के पीछे पड़ी रहती। What's wrong with you? एक बच्चे के पीछे पड़ी रहती है आप। सौतेली है ना तभी। कहाँ है उसने गलती हुई उससे? सूरज you need to come otherwise ये तो रमन नहीं करनी है ना। गलती हुई आपसे। हमेशा आदि के पीछे पड़ी रहती हो। सौतेली हो ना इसीलिए। राइट प्रॉब्लम क्या है? He takes her. He come. Take the line. डॉक्टर अब आदि कैसा है? He's out of range. शुक्र है बहुत आराम तेरा। लाख शुक्र। रमन says. मैं आदि से मिल सकता हूँ प्लीज? आप मिल सकते हैं, चाहिए, लेकिन वो अनकॉन्शियस है। आप में से कोई एक पर सिस्टर्स मैं एक बार देखिए आप ये प्लीज दवाई अगर आप ले आए कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं है। अभी बोलो। तुम लोग पीछे हो एंड ये लोग जाएंगे, तुम लोग वापस आना धीरे धीरे। एंड 3 नहीं, तुम लोग वापस मत आना, पीछे ही रहना। रोल।
अभी दूसरा कैमरा नहीं, दूसरा कैमरा दूसरा को दो ना, अगर फ्री है तो फिर क्या खड़ा थोड़ी है। रोल एक्शन। थैंक यू। दरवाजा बंद हो गया। कट, लेट्स गो नेक्स्ट। आपने पहले क्या सीन चल रहा है? बेसिकली आदि ने गलत दवाई खा ली है, मेरे ब्लड प्रेशर की गोली उठाकर खा ली। उसकी तबीयत ख़राब है, वो इमरजेंसी रूम में है और कंसेंट साइन फॉर्म होना प्रॉब्लम था, लेकिन अशोक ने साइन कर दिए। वो भी उसकी एक डर्टी पॉलिटिक्स है और अब वो हमें ख़िलाफ़ कर रहा है, इशिता के ऐसी बातें कर रहा है ताकि हमारी हमदर्दियाँ ले और हम इशिता के ख़िलाफ़ हो जाए कि ये जिसने गलत दवाई खाई है इसकी रिस्पॉन्सिबल इशिता है। तो फिर अब तबीयत कैसी उनकी मैम? हाँ, अब तबीयत ठीक है, सारा फ्लश आउट हो गया है जो कुछ उसके पेट में था, अब वो डेंजर से बाहर है। तो सर इसी तरह को भड़क गए थे सर, मैम क्या करना है भड़कने का? आप फैमिली को देख नहीं पाते, इस तरह से बात कर रहे थे। अब वो मैंने कहा ना कि वो डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो उस जाहिर है कि उसे कोई हमदर्दी तो नहीं है और वो जेन्युइनली उसके ऊपर नहीं भड़क रहा है, बल्कि एक तो ये कि उसको वैसे इशिता से खार है, ही डजंट लाइक इशिता, तो उसको ये मौका मिला है कि मौके से फ़ायदा उठाकर वो जितना भी टीज कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है इशिता को करे, प्लस ये कि हमारी फैमिली में आग लगाए ताकि हम ये रियलाइज़ हमें करवा रहा है कि वो स्टेप मदर है तो उसने जानबूझकर ये दवाई गलत खिलाई है। मैम आपको अपना किरदार करने में कितना मज़ा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हो? यहाँ काम करने में यस मैम। ऑफ कोर्स मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। उसके कई रीजंस हैं। एक तो ये कि जो टीम है काफ़ी फ्रेंडली है, हमारे डायरेक्टर पार्थुदा बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज है, उनके साथ काम करने का मज़ा आ रहा है। और दूसरी बात ये कि मेरा जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छा है कि इसमें ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है और हर तरह के सीन हैं, हर तरह की सिचुएशंस हैं और मुझे अपने टैलेंट्स को पूरी तरह उजागर करने का मौका मिल रहा है। मैं इसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एकता कपूर के बारे में क्या बात करेंगे मैम? उन्होंने आपको चांस दिया। एकता कपूर को मैं पहले तो जाहिर है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनकी, और वो एक जौहरी की तरह है, जैसे जौहरी हीरे को चाहे वो तराशा हुआ हो या ना हो लेकिन देखकर पहचान लेता है कि ये हीरा है। उन्होंने मुझे मेरे बेटे की बनाई हुई एक फिल्म में यूट्यूब पे देखा और बहुत छोटी सी झलक से उन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया कि ये मिसेस भल्ला के कैरेक्टर के लिए फिट है। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेती थी और मेरे फैमिली कमिटमेंट्स थे, मेरा प्रोफेशन टीचिंग था। बचपन से हॉबी के तौर पर ये किया करती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फुल फ्लैज इसको प्रोफेशनल बनाऊंगी। लेकिन जब एकता कपूर ने मुझे ये ऑफ़र दी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के इंडिया कैसे जा सकती हूँ, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। 3 महीने लगे मुझे माइंड मेकअप होने में। मेरा सबसे जो छोटा बेटा था, माय यंगेस्ट सन नबहान रिजवान, वो उस वक्त GCSE में था, तो 3 महीने तक मैं मना करती रही, फिर उसने GCSE कर लिया। फिर उसने खुद भी कहा और मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर्स ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तब मैंने वीज़ा अप्लाई किया और 3 महीने वीज़ा में लग गए और एकता कपूर ने उस वक्त तक मेरा इंतज़ार किया। जब मैं यहाँ पहुँची तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपने क्यों इतना इंतज़ार किया और अपनी सीरियल जो है आपने लेट कर दी शहनाज रिजवान के खातिर, तो उन्होंने ये कहा कि इनके जैसी आर्टिस्ट मुझे इंडिया में नहीं मिल रही थी इस कैरेक्टर के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है, तो सारा क्रेडिट जो है ये एकता जी को ही जाता है और उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे दिया और बहुत सपोर्ट किया। आई एम रियली वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल टू हर। इसके आगे भी आप एकता जी के साथ आप काम करने वाली हैं? वैसे मेरा जी तो चाहता है कि हाँ मैं करूं, लेकिन ये कि बीच बीच में अगर मुझे ब्रेक मिलता रहे कि मैं अपनी फैमिली को विजिट करती रहूं तो ज़रूर मैं एकता जी के साथ जुड़ी रहना चाहूँगी। मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। जब मुझे फैमिली याद आती है तो मेरा जी चाहता है कि मैं वापस चली जाऊँ लंदन, लेकिन जब मैं एकता जी का कॉपरेशन देखती हूँ और उनकी वजह से जो इज़्ज़त और शोहरत और जो प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है स्टार प्लस पर आने की वजह से, फिर मैं डबल माइंडेड हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैं यही रहूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ, जब तक एकता जी को मेरी ज़रूरत है मैं ज़रूर उनके लिए काम करूँ और ये मेरे लिए भी फ़ख्र का बाइस होगा। अब मैं पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान इंडिया में डिफरेंट क्या है? पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंस है? बेसिकली मेरा बचपन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में गुजरा था, तो आप इस फील्ड के हवाले से पूछना चाहेंगे या एज अ कंट्री?
फील्ड के हिसाब से। देखिए, जब मैंने आँख खोली, मैं जब 2.5 साल की थी, एक्चुअली उससे भी पहले मेरे फादर यहाँ बॉलीवुड में थे, वो बहुत अच्छे राइटर और डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, उन्हीं से मुझे हेरिडिटी में आया। फिर आफ्टर पार्टीशन ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, वहाँ पर मैं 2.5 साल की थी जब मैं, आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान, और जब मैं 2.5 साल की थी तो वो एक फिल्म बना रहे थे अपने दोस्त के साथ, उन्हें एक बड़े लड़के की जरूरत पेश आई, तो मैंने लड़के का रोल किया उस फिल्म में 2.5 साल की उम्र में। वो मतलब ये उनका ख्याल था कि वन ऑफ है, लेकिन वो दूसरे राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को इतना पसंद आया मेरा काम के उसके बाद मुझे फिल्म्स ऑफर हुई, एंड आई परफॉर्म्ड इन 35 फिल्म्स, एंड फॉर 10 years I was on stage, radio, television and film, and at the age of 7 I received my first Child Star Award from Pakistan film industry। तो वो बचपन जो था मेरा पूरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कटा। उसके बाद मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टेज भी किया, रेडियो भी किया, टीवी भी किया। उसके बाद मैं एजुकेशन पे फोकस करने के लिए हट गई थी, और शादी के बाद 80s में फिर मैंने इसको दोबारा हॉबी के तौर पे शुरू किया। तो जब मैंने दोबारा इसको हॉबी के तौर पे शुरू किया तो कुछ अरसा मैं कराची में करती रही स्टेज और टेलीविज़न। उसके बाद 20 years ago I migrated to London, और जब से हम वहाँ पर कर रहे थे। तो आपने कंपैरिजन पूछा है इंडिया का और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का अब जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है या जो कुछ भी वहाँ पर हालात हैं उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, तो करंट तो कंपैरिजन नहीं कर सकती, लेकिन बचपन से अगर मैं करूँ तो हाँ काफ़ी डिफरेंस है। ऑब्वियसली ये डेली सोप है तो बहुत फास्ट जाते हैं, और टेक्नोलॉजी भी अब इतनी एडवांस हो गई है, तो लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम ही है इंडिया और पाकिस्तान में। दर्शकों को क्या मैसेज देंगे सीरियल के माध्यम से? उनका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना पसंद किया, इतना वेलकम किया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। रियली मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे टैलेंट्स को बहुत ज़्यादा सराहा। और मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, और ख़ास तौर से पंजाबीज़ जितना मुझे सपोर्ट देते हैं और जितना पसंद करते हैं, मेरे लिए ये भी बड़े फ़ख्र की बात है, और उनको भी थैंकफुल कहना चाहूँगी। और यही प्यार है जो मैं अपनी फैमिली से जुदा रहकर भी, अलग रहकर उनसे जुदा होकर भी यहाँ पर कर रही हूँ काम और सर्वाइव कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे हॉस्पिटल में सीन चल रहा है। हमारे आदि ने गलती से गलत दवा खा ली है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और हम सब बहुत परेशान हो गए हैं। और ये उसने क्यों खाई, किसने खिलाई, ये आप लोगों के लिए सस्पेंस है। सर क्या करा था दवा खाने का? सर यही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसने क्यों दवाई गलत खाई, ये आप लोगों के लिए सस्पेंस है, मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो रमन का ऊपर से वो भड़क गए थे, सर क्या करना भड़कने का? उन्होंने बोला मेरी लड़की को आप संभाल नहीं पाते थे इससे। देखो, वो तो शुरू से ही हमारे अगेंस्ट रहा है, नेगेटिव कैरेक्टर है, तो वो गलत ही बोलेगा। गलत, वो उनकी कोशिश यही है कि इशिता के बारे में जितना गलत बोला जाए, जितना उसको गलत ठहराया जाए वो अच्छा है। और हमारी जो वाइफ है वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, उनके ऊपर इस चीज़ का असर पड़ेगा। शायद आगे घर में थोड़ा सा इस बात को लेके टेंशन हो जाए। सर आपके किरदार को सर आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरी पर्सनल लाइफ के काफ़ी हद तक करीब है। यू कैन से 99% मेरे कैरेक्टर से मेल खाता हुआ है। इस वजह से मुझे ये लगता ही नहीं है कि मैं कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे ये फील होता है कि मेरी रियल लाइफ चल रही है। तो सर अपने दर्शकों को क्या मैसेज देंगे सर? दर्शकों को यही मैसेज दूंगा कि जिस तरह से वो हमें प्यार करते आए हैं, हमारे सीरियल को अप्रिशिएट करते आए हैं, इस तरह से देखते रहें, और जो भी कुछ गलतियां लगें हमें फीडबैक दें। बस मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा। और जल्दी ही हमारा लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है। आप लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, ऐश कीजिए। सर आपको क्या लगता है कि सलमान की जगह से फराह खान ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, फराह खान, देखो सलमान का अलग अपनी पर्सनैलिटी है, अपना उसका अलग स्टाइल है कंपेयर करने का। फराह ऑल्सो ए वेरी गुड एंकर, गुड डायरेक्टर, गुड ह्यूमन बीइंग, वो अच्छे से हैंडल कर लेगी उस शो को। तो सर आपको क्या लगता है विनर कौन होगा इस बार? विनर ऐसा अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाए क्या नहीं हो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, गौतम के चांसेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से। थैंक यू, बाय बाय।